क्या आपका अपना ही घर आपको अकेला कर रहा है? नमस्कार, रिश्तों की पाठशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके घर में मॉम है, डैड है, भाई बहन है, बच्चे हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हैं, मगर उसके बाद भी आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में आपको कोई समझने वाला नहीं है। आप किसी को समझा नहीं सकते अपनी परेशानियाँ। तो अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और हो सके तो अपने आप में चेंजेस करने की कोशिश करें। घर एक्चुअली बदलता नहीं है, जीवन जीने के तरीका बदल जाता है। आपको याद होगा पहले के समय में घर बहुत छोटे हुआ करते थे, मगर उन छोटे घरों में जॉइंट फैमिली होती थी। दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, बड़े पापा मम्मी हुआ करते थे। और फिर हमारे बच्चे कजिन्स हम सब एक साथ रहते थे। हम सब मिलके एक साथ खाना खाया करते थे। आपस में बहुत प्यार था, एक आदर था एक दूसरे के प्रति। हम इंडोर गेम्स इतने खेलते थे। बहुत मज़ा आता था साथ में रह के, और उस रिश्तों की हमें अहमियत होती थी। हमें अगर कुछ तकलीफ़ होती थी तो हम फिर अपने कज़िन से हमेशा पूछ लिया करते थे, और चाचा चाची से हम अपनी परेशानियाँ उनके साथ शेयर कर लिया करते थे। मगर आज का वक्त ऐसा हो गया है कि हमारे घर बहुत बड़े हो चुके हैं। हर एक इंसान के लिए रूम है, और उस रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास सबका टीवी है, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो आपको अपने रूम से निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप वहीं बैठ के सारा काम कर लेते हैं, और सिर्फ खाना खाने के लिए आप बाहर आते हैं, और सबके खाने के जो टाइम है वो भी सब अलग अलग हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि सब अपने अपने हिसाब से फ्री होते हैं, और फिर उस हिसाब से वो खाना खाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए कि जो तन्हाई है वो सबसे ज़्यादा चुभती कब है? वो सबसे ज़्यादा तब चुभती है जब आपको पता है कि आपके अपने उस घर में मौजूद हैं, मगर आप जब उनके पास जाते हैं तो चाहे उनके पास समय नहीं होता आपके लिए, या फिर वो खुद बहुत बिज़ी होते हैं, या फिर वो घर पे नहीं होते। तो इस तरह से आप एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है कि हम अपने ही घर में बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, और बहुत अनजान हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता उन भावनाओं को समझने के लिए। अब आप देखिए कि इसका सल्यूशन एक्चुअली है क्या? हम कैसे इसमें चेंजेस ला सकते हैं? आप जानते होंगे कि आज के डेट में स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत अलग-अलग तरीके की परेशानियाँ, बीपी, शुगर और बहुत अलग-अलग तरीके की परेशानियाँ आज आ चुकी हैं। तो हम करें क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन, देखिए पॉसिबल तो नहीं है कि हम 2-2 3-3 घंटे हम अपने परिवार वालों को दें, इतना तो नहीं हो सकता है। मगर अगर हम ये सोच के चले कि हम दिन का सिर्फ 10 मिनट अपने परिवार वालों के साथ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे, अपने मॉम डैड से पूछेंगे कि उनका दिन कैसा रहा, उन्होंने सारा दिन क्या किया। बच्चों से पूछेंगे कि क्लास में पढ़ाई कौन सी चल रही है। अपनी वाइफ से पूछेंगे या अपने हस्बैंड से पूछेंगे कि भले मैं वाइफ हैं, वो बाहर जाती हैं, वो भी ऑफिस जाती हैं आजकल, तो बोथ द पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो मगर ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि हर एक इंसान, एक सब लोग मिल के बैठें, और हर एक इंसान एक दूसरे की परेशानियों को समझने की कोशिश करें। और हम जैसे आप एक दूसरे को एक दूसरे की परेशानियां समझा सकें, और हम ये कह सकें कि देखो, कभी भी परेशानी हो तो मैं हूँ यहाँ पे, तुम चिंता मत करो। और आपका सिर्फ इतना छोटा सा सेंटेंस परिवार के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। वो उनके लिए वो एक वरदान हो जाता है। वो सोचते हैं कि चलो, मेरे ऊपर हैं जो मुझे देख लेंगे। ठीक है, आप अपने बच्चों को गले लगाइए, उन्हें प्यार से उनसे पूछिए क्या चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ ज़रूरत तो नहीं तुम्हें। तो बच्चों को भी बड़ी खुशी होगी कि अरे वाह, पापा ने आज मुझे समय दिया।
तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि रिश्तों को एक जगह लाने के लिए। अगर हम ये करते हैं तो हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, घर जो है ना वो सीमेंट से या ईंट से नहीं बनता। ये रिश्तों से बनता है, ये एक दूसरे के लिए वक्त निकालने से बनता है और एक दूसरे को महसूस करने से बनता है। आज घर जाकर बस एक काम कीजिएगा, मेरी बस एक छोटी सी बात सुन लीजिए। आज जब आप घर जाएं तो ये एक छोटा सा काम ज़रूर करिएगा। घर जाके आप अपना 10 मिनट उन्हें दीजिएगा और सब परिवार जिससे एक साथ मिलके बैठें। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो एक साथ मिलके देखें, अपने अपने कमरे में बैठ के, और अपने अपने हिसाब से टीवी देखने के बजाय 10 मिनट 15 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। तो उतना करके देखिए, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। आप संतुष्ट महसूस करेंगे और आप जब काम पे भी जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करिए कि जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात तो बहुत छोटी सी है, मगर अगर हम इस छोटी सी बात को अगर हम अपनाने लगें तो शायद ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होंगे। हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।